अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नबीर रिएक्शन। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल बता रहा हूँ, कैन बांग्लादेश एक्सेप्ट इसराइल, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या बांग्लादेश इसराइल को एक्सेप्ट करेगा? ये सवालात बांग्लादेश पे भी उठते हैं, अरब कंट्रीज़ पे भी उठते हैं, पाकिस्तान पे भी उठते हैं। तो देखते हैं कि बांग्लादेश का क्या हिसाब था। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ लिया है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में जो बैकडोर राब्ते होते हैं, कांटेक्ट होते थे इसराइल के साथ, वो मंजर आम पर आ गए हैं। तो इसके बारे में अब देखते हैं कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। बांग्लादेश के ने भी कुछ राब्ते वगैरह किए हैं, या बांग्लादेश का दो टोक मौक़िफ़ ये है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करे नहीं करेगा। ये आज की वीडियो में देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन अपलोड हो सबसे पहले आप देखें। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन है, मेक श्योर आप उनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना और चेकआउट करना। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। 3, 2, 1 here we go। बांग्लादेश दुनिया के बड़े मुस्लिम ममालिक में से एक है आबादी के हिसाब से। जनरली बांग्लादेश के लोगों की मजहब से गहरी वाबस्तगी रही है। हाँ, एग्जैक्टली। बड़े बड़े आलम दीन पैदा हुए हैं। आजकल मुस्लिम दुनिया में यूएई के इसराइल को एक्सेप्ट करने के बाद एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि कौन कौन से ममालिक इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकते हैं। यूएई ने कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश भी इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकता है फ्यूचर में। इस वक्त बांग्लादेश के इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, और बांग्लादेश का वाज़ेह ओपिनियन है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की तरह बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी यही अल्फाज होते हैं कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। इससे पहले कि इन रीजंस पे बात करें कि आखिर वो नीचे लिखा हुआ है, वाह, क्यों एक्सेप्ट नहीं द पासपोर्ट इज वैलिड फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। अरब और इसराइलियों का असल मसला आखिर है क्या? क्या ये महज ज़मीन का मसला है, या क्या ये महज पॉलिटिकल मसला है, या ये मजहबी मसला है? एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम, और मुसलमान इस शहर को बैतुल मुक़द्दस या अल-कुद्स अल शरीफ कहते हैं। ये शहर इस्लाम के 3 हरम पाक में से एक है, यानी एक हरम अल मक्का है, दूसरा हरम अल मदीना तैयबा है, और तीसरा हरम अल कुद्स है। ये तीनों शहर इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर हैं। इनमें से 2 यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा तो सऊदी अरब में है, लेकिन हरम अल कुद्स फ़लस्तीन में है, जिस पे अब इसराइल का कंट्रोल है। ये जो हरम अल कुद्स है, ये वो शहर है जहाँ से मेराज वाली रात इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर से आसमानों पे तशरीफ़ ले गए थे। और इसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी नमाज में, और यूं वो इमामुल अंबिया बने, यानी नबियों के सरदार। इसलिए ये शहर मुसलमानों के लिए नहायत ही अहम है, और मुसलमान कलेक्टिवली कभी इस शहर पे अपने क्लेम को गिव अप करें, ये इस शहर की तारीख देखकर नामुमकिन लगता है। दुनिया में 3 मज़हब ऐसे हैं जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन यानी इब्राहिमी मज़ाहिब कहा जाता है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी। ये तीनों मज़ाहिब के मानने वाले इब्राहिमी मज़ाहिब वाले कहलाए जाते हैं। अच्छा, इन तीनों मज़ाहिब के मानने वालों का इस शहर यानी बैतुल मुक़द्दस पर क्लेम है। इस्लाम का हमने आपको अभी बताया कि मुसलमानों का क्लेम इस शहर पे क्यों है। अब ज़रा बात करते हैं ईसाई दुनिया की कि उनका इस शहर बैतुल मुक़द्दस पर क्या क्लेम, किस वजह से क्लेम है। इस मुस्लिम का तो समझ आ गया ना। 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है जिसे बैतुल लहम कहते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और यरूशलेम की गली कूचों में हज़रत ईसा ने तबलीग की, और यहीं इस शहर पर ही ईसाइयों के मुताबिक उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, और यहीं से ही वो दोबारा ज़िंदा हुए और आसमानों पर चले गए। यहाँ की जो सी ऑफ गैलीली है, वहाँ पर हज़रत ईसा ने अपने शब व रोज़ गुजारे बकौल ईसाइयों के। ये वो फैक्टर हैं जो इस शहर को ईसाइयों के लिए नहायत मुक़द्दस बना देते हैं। लेकिन यही फैक्टर कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर पैदा हुए, मुसलमानों को भी इस शहर को मज़ीद मुक़द्दस बना देते हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के बड़े पैगंबरों में से एक माने जाते हैं।
मुसलमान उनकी वफ़ात और सूली देने वाले वाक़े को मन घड़त मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जब उनको रूमी फ़ौजी यहूदियों की ईमा पे नुकसान पहुंचाने आए तो उनको अल्लाह पाक ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था, जबकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को सिरे से मानते ही नहीं है। ओके, अब ज़रा यहूदियों की बात करते हैं। उनके लिए क्यों इस्लाम के क्यों ही एक पैगम्बर मुकद्दस थे है? सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम। इनको इस्लाम में एक बड़ा दर्जा हासिल है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता था, और उनके जो 12 बेटे थे वो बाद में बनी इसराइल के 12 कबीले जो हैं वो उनसे वजूद में आए। बनी इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें। मुसलमानों के मुताबिक ये उम्मत एक वक्त में ऐसे ही अल्लाह पाक ने मुंतखब की हुई थी जिसने खैर और तौहीद दुनिया में फैलाना था, यानी अल्लाह पाक का पैगाम दुनिया में इस कौम ने फैलाना था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये गुमराह हुए और खुदा और पैगंबरों के अहकामात को नहीं माना बकौल मुसलमानों के। इससे इनसे ये एजाज़ वापस ले लिया गया, यानी कि ये चोज़न पीपल वाला जो इनका एजाज़ था, मुंतखब लोग, वो वापस ले लिया गया। एक वक्त था कि दुनिया की बादशाहत खुदा ने बनी इसराइल को दे रखी थी और उनमें बहुत से पैगंबर आए, और जब ये दुनिया के बादशाह थे तो यरूशलेम, यही जो बैतुल मुक़द्दस है, वो उस हुकूमत का कैपिटल हुआ करता था जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी बड़े रकबे पे, और यहीं से ही पूरी सल्तनत कंट्रोल होती थी। आप ये भी जानकर यकीनन हैरान होंगे कि वो तख्त जिस पर बिठाकर बनी इसराइल के बादशाहों की ताजपोशी होती थी वो आज भी महफूज है, और बरतानिया के शाही चर्च वेस्ट मिनिस्टर अबे में मौजूद है, और ये एक पत्थर का बना हुआ है तख्त है जिस पर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी हुई थी, और अब इस पर बरतानिया के बादशाहों और उनकी क्वींस जो होती हैं उनकी ताजपोशी की जाती है। ये भी तारीख के मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर यरूशलेम से यहाँ बरतानिया पहुँचा। इसके अलावा जब यहूदी दुनिया के बादशाह थे तो यहाँ उनकी एक बहुत बड़ी इबादत गाह भी थी जिसको टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता था, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद। यूँ समझें कि ये यहूदियों का खाना काबा था जहाँ पर जाकर वो इबादतें किया करते थे। जब बनी इसराइल गुमराह हुए तो पहली बार उन पर बेबीलोन के बादशाह नबूकदनेस्सर ने हमला किया और उनकी सल्तनत को तबाह कर दिया, और उस वक्त उसने टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी तबाह कर दिया, और कई सौ साल तक ये जो मस्जिद थी ये गिरी रही। ओके, इसके साथ ही इस नबूकदनेस्सर के जो ये हमला था उसमें उसने पूरा यरूशलेम भी ऐसे मलियामेट कर दिया कि उसकी वो है टेम्पल ऑफ सुलेमान। एक ईंट भी उसकी सलामत नहीं रही। कई सौ साल बाद ये शहर फिर से बना और रूमियों की यहाँ पर हुकूमत थी। रोमी और यहूदियों का एक पैक्ट भी था। याद रहे कि रोमी आज का यानी मोस्टली जो यूरोप है वो रोम था। ओके, और रोमियो का उस वक्त ये मेरे लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो ये यहूदियों का पैक्ट ये था कि इनके साथ मजहबी मामले में यहूदियों को आज़ादी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दौर में पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में यहूदियों की अखलाकी हालत का ये आलम था कि ये टेम्पल ऑफ सोलोमन में बैठकर, यानी मस्जिद सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो थी वहाँ पर बैठकर ये सूद का कारोबार करते थे, मस्जिद के अंदर बेंच लगाकर। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी टेबलों को वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया था। ये वाक़या बाइबल में भी मौजूद है, और ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाया था। ये भी कई वजूहात में से एक हैं जिसकी वजह से यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। याद रहे कि हम टेम्पल ऑफ सोलोमन को मस्जिद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस्लाम के ही पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। ओके, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी हुई थी, वो भी इस्लाम के नबी थे। खाना काबा के बाद ये दुनिया में दूसरी मस्जिद थी जो बनी। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर जाने के बाद 70 साल के बाद रोम के बादशाह टाइटस ने हमला करके इस मस्जिद को गिरा दिया था और उसकी सिर्फ एक दीवार सलामत रखी थी, और ये दीवार आज तक सलामत है। इसको दीवार गिरिया कहा जाता है उर्दू में। और तमाम यहूदियों को यहाँ से टाइटस ने निकाल दिया था तब, और उस टाइम से लेकर 1948 तक जब इसराइल बना था, तकरीबन 2000 साल तक यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भटकते रहे, यानी एक्सोडस में रहे, और वो कई दुनिया के ममालिक में फैल गए। वो जो एक दीवार सलामत है उसे दीवार गिरिया, जैसे कि हमने आपको बताया था, उसको कहा जाता है। और यहूदी यहाँ पर आकर रोते हैं और अपने गुमशुदा मादी की अज़मत को याद करते हैं।
اور دوبارہ دنیا کی حکومت ملنے کی دعائیں یہاں پر مانگتے ہیں۔ اب 2000 سال کے بعد یہودی دوبارہ اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اسرائیل کی صورت میں ملک بنا کے، اوکے اور وہ اپنا یہ ٹیمپل آف سولومن جو ان کا کعبہ ہے اور جو 2000 سال سے گرا پڑا ہے، اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ اوکے وہ پہلے کیا تو ہے؟ یہ کہ یروشلم پہ ان کو حق چاہیے تھا تاکہ وہ یہاں پر جو مرضی بنا سکیں، اور وہ حق ان کو امریکہ نے دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا What؟ کیپٹل تسلیم کر کے امریکہ کا سفارت خانہ یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے کئی اور ممالک نے بھی جو امریکی اتحادی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایمبیسیز یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لہذا اب اسرائیل لیجیٹیمیٹلی یہاں پر جو مرضی بنا سکتا ہے، یہ ایشو ان کا حل ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیمپل آف سولومن کی جو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے بیچ میں ایک ایشو درپیش ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک، یہ مسلمانوں کی عمارتیں ہیں اور یہ اس ٹیمپل کے نقشے کے بیچ میں آتی ہیں بقول یہودی تاریخ دانوں کے۔ اوکے لہذا ان کو ہٹانا پڑے گا، اور یہ مسلمانوں کا حرم ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی طرح یہ بھی تو مسلمانوں یہ کا ایک حرم ہے، کلیش اس کو ہوگا۔ گرانے سے پوری مسلم دنیا میں شدید ری ایکشن آ سکتا ہے۔ بالکل لہذا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اپنے ریلیشنز نارمل کریں ان کے ساتھ، تاکہ اسرائیل کا یہ مقصد حاصل ہونے میں آسانی ہو۔ اس سلسلے میں اسرائیل کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کم از کم جو اہم مسلم ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بنگلہ دیش کا منظر یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے، خصوصاً یہاں کا جو مڈل کلاس ہے، اس کے اندر اسلامی ویلیوز بہت زیادہ ڈیپ ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہمیشہ سیم ہے۔ جب بھی مسلم دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پر لاکھوں مسلمان آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں ان مسلمانوں کی فیور میں۔ اس لیے یہ بنگلہ دیش کی کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل ہوگا کہ وہ دل کے خلاف اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے۔ لہٰذا اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کوششیں ضرور کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ 2014 میں شیخ حسینہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ہم کبھی بھی اسرائیل کے قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو بنگلہ دیش نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر بھی بین لگا رکھا ہے۔ تو یار اگر ویڈیو کے ریویو کی بات کریں تو یہ میرے لیے کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ مسلم کا بھی کلیم ہے، پھر یہودیوں کا بھی کلیم ہے، جو عیسائی ہیں ان کا بھی کلیم ہے۔ تو یہ ویڈیو میں بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی چیز کلیئر ہوئی ہے کہ مطلب وہ کیوں اپنے ریلیشن بحال کرانا چاہتے ہیں۔ تو مین جو وجہ ہے، انہوں نے اپنا جو ٹیمپل آف سلیمان ہے اس کو بالکل تعمیر کرنا ہے، اس کی جو لے آؤٹ ہے اس کے اندر مسجد اقصی آ رہی ہے، تو انہوں نے وہ مسجد کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو کہ مسلم کنٹری یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جو بھی اپنے اسلام سے محبت رکھتا ہے تو وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یو اے ای نے کیوں کر لیا۔ باقی رہا یار مطلب پاکستان اور بنگلہ دیش کا سیم سٹانس ہے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یا ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، تو یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ اگر گورنمنٹ کو لوگوں کا ووٹ کا اپنی سیاست کا پریشر نہ ہو تو شاید وہ ایکسیپٹ کر لیں، لیکن یہ ہمارا پریشر ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ ہمارا پریشر ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ ابھی تک کس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ تو یار اسی طرح کا پریشر بنانا چاہیے کہ اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ باقی رہا یار انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا سیم موقف ہے کہ ہم یہ جو پاسپورٹ ہے یہ جو اسرائیل کے علاوہ تمام کنٹری میں ویلڈ ہے۔ تو یہ ایک کافی اچھی بات ہے کہ وہ اپنا بنگلہ دیش اور پاکستان اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش تو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی فل ریسنٹلی ابھی مودی نے آنا تھا اور کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی ہوئی ہے، تو مودی کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں۔ تو یہ کافی اچھی بات ہے۔ یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ میرا جو اندازہ ہے کہ فیوچر میں آج سے کوئی 20-30 سال بعد کیا پکچر بنتی ہے، شاید
पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्सेप्ट कर लें। अगर ये दोनों कंट्री लेफ्ट रह गए, अगर बाकी मुस्लिम कंट्री यूनाइटेड रही तो फिर तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अकेले रह गए फिर तो मेरे ख्याल से ये फ्यूचर में थोड़ा रिलेशन को स्मूथ करेंगे, थोड़ी जो हीट थी वो कम करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मुझे फ्यूचर में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अरब कंट्री का रुझान इसराइल को एक्सेप्ट करने में लग गया है। तो फिर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान अकेले रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरा व्यू था, आप इसके बारे में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही था आज का रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आपने कोई रिकमेंडेशन देनी है तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो आपके लिए जो वीडियो होगी उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।